नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इस टेक्निक को आप ध्यान से समझिए और बहुत सी कुंडलियों पे इसको लगा के देखिए। एक एग्जाम्पल भी मैं इसमें आपको दूंगा। तो आज बात करने जा रहे हैं, जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो मैरिज है उसमें प्रॉब्लम होती है। लड़की खुश नहीं रहती है या लड़का भी कभी कभी अपनी वाइफ से खुश नहीं रहता है। तो क्या उसके और फैक्टर्स हैं जो हमें देखने चाहिए, ये सारा मैं अभी इन शॉर्ट आपको बताऊंगा। इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करूंगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाएगा तो इसको फिर आप बहुत से चार्ट्स पे अपने आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जो लोग मेरे साथ कल वेबिनार ज्वाइन करने वाले हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो ये नाड़ी की है, बहुत अच्छी टेक्निक है, इसलिए मैंने ऊपर इंग्लिश में लिखा है टेक्निक्स ऑफ नाड़ी। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है कि मैच मेकिंग जब हम कर लेते हैं तो हम सारी चीज़ें उसमें देख लेते हैं, और हमें उसके अलावा क्या देखना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो नाड़ी में हम हमेशा बृहस्पति देव को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव जो है नाड़ी में जीवकारक होते हैं। अगर आपको कुंडली देखनी है तो आपको बृहस्पति को लगन में बिठाना पड़ेगा। उसके बाद उसके हिसाब से जो भी हाउस में जो ग्रह आ रहा है उसके हिसाब से फलित करना पड़ेगा। नाड़ी में अर्लियर स्टेजिस पे लगन यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन जब आप एडवांस नाड़ी पढ़ेंगे तो उसमें लगन को भी यूज़ किया जाता है दोस्तों। लेकिन इम्पोर्टेंस जुपिटर को पहले आपको देनी पड़ती है। जुपिटर को आपको लगन बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको फलित करना पड़ेगा। तो एक सिंपल तरीके से अब मैं बताता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में जुपिटर यहाँ पे है। अब पहले आपको क्या करना है, जुपिटर को यहाँ ना लिखकर आपको यही जुपिटर लगन में लिख लेना है। अब आपको प्रेडिक्शन करने में इसमें बहुत आसानी होगी। सिंपल एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप किसी की मैरिज की बात करते हैं तो आपको दो हाउसेस पे प्राइम फोकस करना चाहिए। वो क्या है, बृहस्पति से सेकंड हाउस और बृहस्पति से फोर्थ हाउस। जब आप मेल का चार्ट देखेंगे किसी पुरुष का तो आपको बृहस्पति देखना पड़ेगा। जब स्त्री की कुंडली देखेंगे तो उसमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेल चार्ट से पहले आपको मैं बता देता हूँ। और आपको ये पता होना चाहिए कि अलगाववादी ग्रह कौन से होते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है शनिदेव, मंगलदेव, राहुदेव और केतुदेव और सूर्यदेव। सूर्यदेव को इतना ज़्यादा मेलेफिक नाड़ी में नहीं लिया जाता है क्योंकि एक स्पिरिचुअल प्लैनेट होते हैं, तो मैं ये सूर्यदेव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। इन चार ग्रहों को आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। इनमें सेपरेटिव इफेक्ट होता है, अलगाववादी इफेक्ट होता है। ये जहाँ दृष्टि डालेंगे, जहाँ जाके बैठते हैं, वहाँ पे इस तरह का प्रभाव 100% डालते हैं। लेकिन हम फोकस कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पर्सन की जब कुंडली आप देखते हैं तो क्या उसके जीवन में शादी का सुख है, या शादी करने के बाद उसके जीवन में किसी तरह की परेशानी तो नहीं आने वाली है, या उसकी फैमिली लाइफ में ही किसी तरह की परेशानी तो नहीं आने वाली है। तो ये बताता है जुपिटर का सेकंड हाउस और जुपिटर से फोर्थ हाउस। सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, फोर्थ हाउस भी आपकी फैमिली है। सेकंड हाउस कुटुंब होता है, लेकिन फोर्थ हाउस जिस जगह पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपकी पूरी फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, आपके चिल्ड्रन है, वो सब लोग जहाँ इकट्ठा रहते हैं। लेकिन सेकंड हाउस जो होता है पूरा आपका कुटुंब होता है। आपके जितने भी उसमें रिलेटिव्स हैं, जो भी होता है वो पूरा कुटुंब को इंडिकेट करता है। तो अगर इन दोनों हाउसेस पर पाप प्रभाव हो, कैसे, ये मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए अगर यहाँ राहुदेव हों और उसी समय में
कोई और ग्रह भी इस भाव को देख रहा हो तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे शनिदेव हों, उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ, तो कम से कम इनमें से 2 ग्रह एक साथ जब दृष्टि डालेंगे तो ही इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर एक सिंगल प्लैनेट होगा तो फिर उतना इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है 2 अलगाववादी ग्रह जुपिटर के 2nd हाउस पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को फैमिली लाइफ का सुख जो है वो कम मिलता है। यही रूल आपको यहाँ पे भी लगाना है। और जुपिटर से 4th हाउस, अगर यहाँ पे कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं भी है लेकिन 1 2 3 4 5 यहाँ पे मान लीजिए मंगल देव और केतु देव एक साथ हैं, तो ये दृष्टि यहाँ डालेंगे। ये जुपिटर से 4th हाउस है, ये आपका सुख का भाव है। तो ऐसे पर्सन्स की लाइफ में आप देखेंगे, किसी भी कुंडली पे आप चेक कर सकते हैं, अनहैप्पीनेस होगा, फैमिली लाइफ का पूरा सुख उसको नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो इसको देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उससे पहले मैं एक रूल आपको और बता देता हूँ। मान लीजिए ये 2 प्लैनेट मिलके इस भाव को ख़राब कर रहे हैं, जो जातक का 4था भाव है, उसका सुख का भाव है, लेकिन उसी समय उसी कुंडली में अगर शुक्रदेव यहाँ बैठे हों और इस भाव पे दृष्टि डाल रहे हों, तो इन दोनों प्लैनेट्स का जो प्रभाव होगा बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा। या शुक्रदेव यहाँ बैठे हों, राहु देव के साथ ही बैठ जाएं और इन दोनों पे दृष्टि डाल दें, तो भी इनका प्रभाव जो है बहुत कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ मेलेफिक्स का प्रभाव होगा तभी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर बीच में बेनिफिक्स भी आ जाते हैं तो मिक्स तरह का प्रभाव होगा। लड़ाई झगड़ा हो रहा है लेकिन फिर भी लाइफ जो है हस्बैंड वाइफ की चल रही है, किसी तरह से गाड़ी जो है पटरी पे चलती जाती है, झगड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समय के लिए वाइफ वापस चली गई, फिर वापस आ गई, तो उस सिचुएशन में ये स्थिति बनती है। लेकिन अगर टोटल मेलेफिक्स का प्रभाव है तो फिर 100% है, अनहैप्पीनेस का योग होता है कुंडली में। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, क्योंकि इसको देखने के बहुत से तरीके होते हैं और एक साथ इतने तरीके बताना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा। अब किसी फीमेल का हम चार्ट लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 11 नंबर है, यहाँ शुक्रदेव हैं। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली किसी का चार्ट भी है। पूरा चार्ट मैं बोर्ड पे नहीं बनाऊँगा। यहाँ पे 4 नंबर आएगा और यहाँ पे चंद्रदेव आ जाएंगे और उसी कुंडली में यहाँ पे मंगल देव और यहाँ पे शनिदेव। बाकी और मैं कोई ग्रह यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ किसी कारणवश। तो आप देखेंगे ये जो जातिका है इसका 2nd हाउस पीड़ित है। 2nd हाउस कैसे पीड़ित है ये आपको कुंडली में ध्यान से पहले देखना आना चाहिए। जब आप कुंडली शुक्र को लगन बना लेंगे तो ये चीज़ आपको और बहुत क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब यहीं से इसको पकड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 शुक्र से जो 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं वो हैं चंद्रमा, जो कि यहाँ बैठ जाते हैं और यहाँ पे जो है चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। 8 नंबर राशि आएगी। अगर यहाँ पे 4 नंबर है तो 4 5 6 7 8। तो नीच के चंद्रमा का प्रभाव शुक्र से दूसरे भाव पर पड़ रहा है और साथ साथ शनिदेव का भी प्रभाव दूसरे भाव पर पड़ रहा है। तो एक रूल पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, जो ग्रह जिसके साथ बैठा रहता है उसका भी सेपरेटिव प्रभाव साथ में वो कैरी करता है। तो यहाँ शनिदेव मंगलदेव एक साथ हैं, तो जब शनिदेव यहाँ दृष्टि डालेंगे तो इनडायरेक्ट वे में मंगलदेव का भी यहाँ प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तों। तो चंद्रमा जब एक खराब स्थिति में हो जाते हैं तो उनको भी एक नेगेटिव प्लैनेट माना जाता है। तो 3 नेगेटिव प्लैनेट यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि इनका फैमिली का हाउस है। तो इनको
फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है। अब आगे चलते हैं। 1 2 3 4 ये हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सुख भाव, जहाँ पे उनका पूरा जीवन बीतने वाला है, उनकी पूरी फैमिली यहाँ रहने वाली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, और अगर मदर फादर हैं सब यहाँ पे रहने वाले हैं। यानी यहाँ पे भी अगर मेलेफिक प्रभाव होगा तो फिर दोनों जगह से दोनों ही हाउस पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर हैप्पीनेस में कमी रहती है, सुख में कमी रहती है। तो यहाँ देखेंगे इस वाले भाव पे 1 2 2 मंगलदेव और शनिदेव, 1 2 3 4 5, क्योंकि नाड़ी में हम 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि लेते हैं दोस्तों। ये रूल आपको यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए दोनों 5वीं दृष्टि से यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और चंद्रमा भी यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं। चंद्रमा पहले से ही इस कुंडली के 6ठे घर के स्वामी है दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विधि है। किसी भी कुंडली में आप देखें इस तरह का योग आपको दिखाई देता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की जो सुख है जीवन में, यानी फैमिली का जो सुख है, इसको पूर्ण रूप से नहीं मिलने वाला है। और जब जिस समय में प्रोग्रेशन खराब होगा, या बृहस्पति शनिदेव खराब जगह पे प्रोग्रेशन करेंगे, या राहुदेव खराब जगह पे प्रोग्रेशन करेंगे, तो उस समय में ये चीज़ें इनको ज़्यादा फील होती हैं दोस्तों। तो सिंपल टेक्निक है, दोबारा से मैं आराम से बता रहा हूँ। अगर आप किसी स्त्री का चार्ट देखते हैं तो शुक्र से दूसरा भाव और शुक्र से चौथा भाव, यहाँ पे मेलेफिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर मेलेफिक प्रभाव है तो उसके सामने कोई बेनिफिक ग्रह होना चाहिए ताकि दोनों उसको वेद लग जाए दोस्तों। लेकिन अगर क्रॉस कैंसिलेशन नहीं हो रहा है और 2nd हाउस 4th हाउस दोनों पीड़ित हैं, पाप प्रभाव में हैं, तो सुख में हमेशा कमी रहने वाली है। सेम चीज़ आपको बृहस्पति से भी देखनी है, क्योंकि अगर मेल चार्ट देखेंगे तो बृहस्पति से देखना पड़ेगा। तो सेम रूल वही है, 2nd हाउस 4th हाउस अगर यहाँ पे पाप प्रभाव है तो किसी भी कुंडली में आप चेक कर सकते हैं, उनके जीवन में अनहैप्पीनेस होगा दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 ग्रहों से प्रेडिक्शंस करेंगे, अगली वीडियो उसी पर बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है। तो शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।